विविध भारती की गीतमाला। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है कि आज धर्मेंद्र का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्हीं के फिल्मों से कुछ नगमे हम चुन करके लाए हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। और श्रोताओं ने जो बात लिखी है धर्मेंद्र साहब के बारे में, तो वो भी आपको बताएंगे। जैसे एक श्रोता ने लिखा है, विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम के माध्यम से अपने जमाने के सुपरमैन, हैंडसम, स्मार्ट अभिनेता धर्मेंद्र जी को उनके 89वें जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अगला एक कमेंट है, आज की सारी फिल्में धर्मेंद्र पर है। बॉलीवुड की डगर पर चलने के लिए 1958 में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और चल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां उन्हें कामयाबी, शोहरत और पैसा सब मिला। धर्मेंद्र ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत अर्जुन हिंगोरानी की 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। उन्होंने 1960 के दशक के शुरू में कई रोमांटिक फिल्मों में काम किया। फिल्म फूल और पत्थर 1966 की, इसके साथ उन्होंने फिल्मों में अकेले हीरो के रूप में कदम रखा, इसलिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हीरो के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। और जैसा हमारे श्रोता हमेशा करते हैं कि फिल्मों की जो नाम है उनको लेकर के एक कहानी बना लेते हैं, तो ऐसी ही एक नई सी कहानी आई है हमारे श्रोता की। आज की गीतमाला की कहानी जयंत जी सुना रहे हैं। पूर्णिमा की रात थी, नीला आकाश था, दो दोस्त थे और वह दो चोर थे। दोनों झील के उस पार रहते थे और आसपास के लोग उन्हें धर्मवीर के नाम से जानते थे। दोनों बातें कर रहे थे। रात हुई, एक बोला तू शोले मैं जागता हूं। फिर वो सो गया और ख्वाब देखने लगा, मेरा भी महल हो सपनों का, उसमें जुगनू की तरह, हीरे की तरह चमकता रहे। इतने में नींद टूट गई, गीत गाते उठा, टूटे से भी न टूटे ये धर्मवीर की जोड़ी। दूसरा बोला बहारें फिर भी आएंगी। मैं बोला मैं भी अपने मित्रों से पूछता हूं बहारें आएंगी या नहीं। और आगे कमेंट है हमारे श्रोता का कि आज की सभी फिल्में धर्मेंद्र अभिनीत है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, सबके लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे, सामान्य हास्य प्रधान एक्शन फिल्मों में काम किया, ही मैन कहलाए, कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया। और एक कमेंट आपको बताएं, फिर गीतों का सिलसिला शुरू करते हैं। लिख रही है श्रोता के सदाबहार अभिनेता और ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र जी को उनके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धर्मेंद्र जी ने फिल्मी पर्दे पर 60 के दशक में जब कदम रखा, बड़े बड़े अभिनेताओं की धूम मची थी। तब अपना अलग स्टाइल बनाते हुए, यानी आई मिलन की बेला, कागज और फूल और पत्थर जैसी फिल्मों से लोगों को पसंद आने लगे। बाद के वर्षों में स्टारडम की नई राह बनाते हुए धर्म पाजी की इमेज बनाई गई। इस तरह जहां आंखें, शिकार, मेरा गांव मेरा देश जैसी एक्शन भूमिकाएं की, तो दूसरी तरफ अनुपमा, सत्यकाम, नया जमाना जैसी क्लासिकल फिल्मों में की उन्होंने अभिनय किया और चुपके चुपके तथा दिल लगी जैसी हास्य फिल्मों में दर्शकों को एक नए धर्मेंद्र से परिचय करवाया। अपने सदाबहार हीरो की इमेज को बरकरार रखते हुए हाल के दिनों में उन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसी फिल्मों से तो दर्शकों को चौंका ही दिया। उम्मीद है अभी हमें कई सालों तक धर्मेंद्र जी की फिल्में देखने को मिलेंगी। धर्मेंद्र जी आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो चलिए साहब, आज के इस गीतमाला का पहला गाना आपके लिए आ रहा है। पूर्णिमा फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइए गीतकार कौन है और संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम
परवाज हम, जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का गीत हो तुम, गीत का अंदाज हम सफर मेरे हम सफर। दीवाने ने सुन ली दूजे दीवाने की बात, प्यार की तुम इंतहा हो, प्यार का आवाज हम, प्यार का आवाज हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवाज हम, जिक्र हो अब आसमां का या ज़मीं की बात हो, खत्म होती है तुम्हीं पर अब कहीं की बात हो हंसी तुम महजबी तुम, नाज़नी तुम नाज़ हम, नाज़नी तुम नाज़ हम सफर मेरे हम सफर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है सही आपकी जानकारी। गीतकार गुलजार, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। अगला गाना बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं। अनजान के बोल, ओपी नैयर का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। और इसके बारे में हमारी श्रोता लिख रही हैं कि बहारें फिर भी आएंगी संगीतकार ओपी नैयर का है, संगीत ओपी नैयर का है और गीत एस.एच. बिहारी, अनजान, शेवान रिजवी, अजीज कश्मीरी और कैफी आजमी के हैं। जी, एस.डी. बर्मन ने इस फिल्म के संगीतकार के रूप में शुरुआत की, लेकिन उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण गुरुदत्त ने उनकी जगह ओपी नैयर को लिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए बर्मन के एक गाने को उनके ठीक होने के बाद बर्मन ने अपने पास रख लिया और फिल्म में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कुछ सालों बाद बर्मन ने किशोर कुमार की आवाज में ज्वेल थीफ के गाने ये दिल ना होता बेचारा के रूप में उसे फिर से रिकॉर्ड किया। और धर्मेंद्र की फिल्मों के गीत आज के कार्यक्रम में गीतमाला में आप सुन रहे हैं। तो उसके बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि आज की गीतमाला धर्मेंद्र के गीतों के नाम कहा जाता है। धर्मेंद्र का दिल नापने वाला फीता आज तक नहीं मिला। उनके भीतर की सहजता, संवेदनशीलता और अच्छाई के किस्से तमाम है। अपना मुकाम उन्होंने कड़े संघर्ष से हासिल किया। उनके संस्कारों और इसी संघर्ष ने उनके भीतर की संवेदनशीलता और मनुष्यता को बरकरार रखा। धर्मेंद्र का अपने दिल से, अपनी अंतरात्मा से सीधा रिश्ता है। धर्मेंद्र कहते भी हैं, उनकी अंतरात्मा हमेशा उनका मार्ग प्रशस्त करती है। वे कहते हैं, अंतरात्मा इंसान के भीतर नन्हे पौधे की तरह होती है। उसको जिलाए रखने के लिए उसकी देखरेख, रोशनी, खाद और पानी की फिक्र हम तभी कर पाएंगे जब अपना जीवन हम निर्मलता और सहृदयता से जिएंगे। तो चलिए सुनते हैं बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में। क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र के साथ कौन सी दो नायिकाएं इस फिल्म में हैं?
आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख से आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा
जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है कि धर्मेंद्र की दो नायिकाएं थी इस फिल्म में, माला सिन्हा और तनुजा। धर्मेंद्र साहब के बारे में हमारी श्रोता ने लिखा है कि पंजाब के गांव में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक के बेटे को प्रतिभा प्रतियोगिता का विज्ञापन मिलता है। यह विज्ञापन फिल्म फेयर पत्रिका में छपा है और इसमें कहा गया है कि बिमल रॉय और गुरुदत्त जैसे निर्देशक नए चेहरों की तलाश में हैं और इस प्रतिभा प्रतियोगिता के विजेता को हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे मशहूर अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वो युवक अपने फोटो खींचकर फिल्म फेयर को भेज देता है। वो नई प्रतिभा का पुरस्कार जीतता है और मुंबई चला जाता है, लेकिन वादा की गई फिल्म नहीं बन पाती। अंततः वो अपनी शुरुआत करने में सफल हो जाता है और एक अभिनेता के रूप में काम पाना शुरू कर देता है। लेकिन उससे बड़ा ब्रेक कई वर्षों बाद मिलता है, जब वो उस समय की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक की नजर में आता है। लगभग रातों रात वो हिंदी सिनेमा के ही मैन बन जाते हैं और लाखों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र साहब। और ये है आज की गीतमाला का अगला गाना। नीला आकाश फिल्म का ये गाना राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, संगीत मदन मोहन का, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले। जाता है तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, हाँ जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए, बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए, तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। आज की गीतमाला के माध्यम से धर्मेंद्र जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं हमारे एक श्रोता। आगे लिखते हैं कि आज की सूची में से शोले, धर्मवीर, ये दोनों फिल्में न जाने कितनी बार देखी हुई हैं। दोनों ही फिल्में दोस्ती की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। वहीं फिल्म दो चोर का एक गीत मुझे बेहद पसंद है, काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है चोरी चोरी। तो वही इंतजार कीजिए, यही गाना आपको सुनने को मिलेगा शायद।
अगला एक कमेंट है हमारे श्रोता का कि आज धर्मेंद्र स्पेशल गीतमाला है, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। टॉल हैंडसम व्यक्तिमत्व, अपनत्व जताने वाला हंसमुख चेहरा, सहज सुंदर अभिनय और बहुत ही जिंदा दिल उम्दा स्वभाव, ये सारी विशेषताएं रखने वाले कलाकार यानी धर्मेंद्र। अपने करियर में उन्होंने अनेक नायिकाओं के साथ अच्छे किरदार निभाए हैं। हेमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही सुंदर, सदाबहार और सुपरहिट लोकप्रिय रही है। आज के सभी गीत बहारें लेकर आने वाले हैं। जी हां, आज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर का भी जन्मदिन है। शर्मिला जी ने धर्मेंद्र के साथ लगभग 8 फिल्मों में काम किया है। इन दोनों को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए उन्हीं पर चित्रित एक महल हो सपनों का ये लता और मोहम्मद रफी जी का ड्यूएट सुनने को मिले, ऐसी इच्छा रखती हूं। जी हां, यही गाना हमारी फहरिस्त में है। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। क्या जानते हैं आप गीतकार और संगीतकार के नाम? और साथ हो अपनों का, एक महल हो सपनों का। फूलों भरा आंगन हो और साथ हो अपनों का, एक महल हो सपनों का। फर्श बने और धुंध की हो दीवारें, उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें। छत के झिलमिल तारे तेरा मेरा नाम पुकारे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति, सपनों के इस महल में बिखरे मुस्कानों के मोती। मेरे प्यार की खुशबू फैले तेरे रूप की ज्योति। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की इस फिल्म एक महल हो सपनों का ये गीत आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही लिखा है। साहिर लुधियानवी थे इसके गीतकार, संगीतकार का नाम भी सही है, रवि। मेरी पसंदीदा अभिनेत्री शर्मिला टैगोर, जिनका आज जन्मदिन है, हमारी श्रोता लिख रही हैं कि उनकी गिनती उन अदाकाराओं में की जाती है जो पर्दे पर खूबसूरती के साथ साथ अभिनय में भी माहिर थीं। उनकी एक महल हो सपनों का बेहतरीन फिल्म थी जिसमें नायक धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर जी भी थीं। फिल्म के गाने आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। आज की गीतमाला में भेदभाव किया गया, 2 कलाकारों का जन्मदिन है पर शर्मिला टैगोर की एक ही फिल्म को शामिल किया गया। हालांकि यादों की महफिल में शर्मिला टैगोर जी पर फिल्माए हुए गाने सुनवाए जा रहे हैं। भाई देखिए, एक तरफ आप शिकायत भी कर रही हैं, दूसरी तरफ समाधान भी दे रही है। जो हम कहने वाले थे वही बात आपने लिखी है। और आपको बता दें कि आज रात में जो आज के फनकार कार्यक्रम प्रसारित होगा वो केंद्रित है अभिनेत्री शर्मिला टैगोर पर। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर
दूर के। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए। संगीतकार रवि। उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करती, 2 लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जट यमला पगला दीवाना फिल्मी दुनिया के इंदर धर्मेंद्र जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दिन विशेष पर आज दोपहर विविध भारती प्रसारण के नीले आकाश में पूर्णिमा का चांद निकल आएगा। इस जुगनू को देखने सुनने हमारे आसपास कई दोस्त भी शामिल होंगे। इसमें कोई झील के उस पार से भी आएगा। धर्मवीर की बहादुरी के प्रभाव से और उनकी उपस्थिति में 2 चोर तो क्या, एक शोला भी नहीं भड़केगा। सभी दोस्त मिलकर सुनेंगे तब एक महल हो सपनों जैसी विविध भारती के प्रांगण में बहारें फिर से आएंगी। क्या बात है। तो चलिए जी अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और ये 2 चोर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत। धर्मेंद्र की नायिका कौन थी इस फिल्म में? काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मुरी, ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मुरी। बांध के पायल तू होठ दबाए बदन को चुराए। नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा। तेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा। रोज रात को यूं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी। काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी। एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मुरी। चोरी हो चोरी।
की है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी, हो चोरी काली पलक तेरी गोरी। आपकी जानकारी श्रोताओं बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में यानी दो चोर में उनकी नायिका थी तनुजा। और एक कमेंट यहाँ हमारे श्रोता का दिखाई पड़ रहा है, आज की फिल्मों में धर्मेंद्र का वर्चस्व दिख पड़ रहा है, जिन्होंने एक युग इस फिल्मी दुनिया में जिया है और उनकी औलादें भी अपना योगदान दे रहे हैं। शोले जैसी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाली फिल्में धर्मेंद्र के खाते में ही गई हैं, जिस फिल्म को बहुत सारे पुरस्कार और ट्रॉफियां प्राप्त हुई हैं। पंजाब से आए तमाम कलाकार अपना हाथ आजमाए और सफलता का फल भी चखा, लेकिन धर्मेंद्र की ऊंचाई तक कोई पहुंच नहीं पाया। ऐसे कलाकार को बधाई तो बनती है और ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें लंबी उम्र दे। और अब सुनते हैं झील के उस पार फिल्म का ये गाना। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, R.D. बर्मन का संगीत। क्या नजारे क्या सितारे क्या नजारे क्या सितारे, सबको है इंतजार, सब है बेकरार, तू कब सब देखेगी। हर गली में हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तू सब जब देखेगी। क्या नजारे क्या सितारे, सब देखेगी। हर गली में हर गली में देखेगी मेरा प्यार, प्यार की बहार, तू सब जब देखेगी। क्या नजारे क्या सितारे,
हमारे श्रोता ने लिखा है कि क्या नज़ारे, किशोर कुमार का गाया फिल्म झील के उस पार का ये गीत मुझे बेहद पसंद है। फिल्म की नायिका मुमताज ने अंधी लड़की की भूमिका निभाई है। फिल्म का गीत का फिल्मांकन भी बहुत ही सुंदर है। आवाज की दुनिया का फरिश्ता मोहम्मद रफी, ऐसे नगमे जो दिल की गहराइयों में गूंजते हैं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर हमारा विशेष कार्यक्रम। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओ। उजाले उनकी यादों के, रविवार 15 दिसंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। कार्यक्रम का अगला गाना दोस्त फिल्म से आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और आपको अगर मालूम है तो बताइए फिल्म दोस्त का निर्देशन किसने किया। और एक कमेंट है इस गीत के बारे में, हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। फिल्म दोस्त का ये गाना अपने आप में शिक्षा देने वाला गाना है। फिल्म का थीम सॉन्ग है। फिल्म का नायक धर्मेंद्र कभी ये गाना खुद गाता है तो कभी बैकग्राउंड में बजता है। नायक का नाम फिल्म में मानव है, जिससे कहानी का मर्म समझ में आता है। किशोर कुमार ने गाया है एलपी का संगीत और इस कविता को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने। सरल बोल लेकिन अंदर तक की बात। दोस्त फिल्म का ये गीत सुनिए। हमें बताइए फिल्म दोस्त के निर्देशक का नाम और उसके साथ साथ क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र के साथ और कौन कौन कलाकार थे इस फिल्म में। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों। सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो। फिर भी ये गा रही है, नगमे सुना रही है। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है।
जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। फिल्म दोस्त का निर्देशन किया दुलाल गुहा ने और धर्मेंद्र साहब के साथ इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, रहमान, कन्हैया लाल और राज मेहरा। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं जुगनू फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, छोड़ो बहाना, नाना, गिर गया झुमका, गिरने दो, खो गई मुंदरी, खोने दो, उड़ गई चुनरी, उड़ने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, और छोड़ो बहाना, नाना, गिर गया झुमका, आजा नाना, आजा आजा आजा, नाना, आहा, नाना, नाना, नाना। पूछेंगे सब मुझे, आई कहाँ से तू हसीना, रंग भरे होठों का, रंग भला किसने छीना, गहना चमन के फूलों ने मेरा रूप चुरा के रख लिया, क्या हुआ, चुप गया कांटा, चुभने दो, खुल गया गजरा, खुलने दो, मिट गया गजरा, मिटने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, और छोड़ो बहाना, गिर गया झुमका, शरबती आंखों से दो घूंट पीने दो मुझको, रेशमी जुल्फों के साए में जीने दो मुझको, मैं मान जाती लेकिन धड़कते दिल में मना कर दिया, हाय हाय क्या हुआ, हो गई मुश्किल, होने दो, खिल गई कलियां, खिलने दो, आ गए भौरे, आने दो, काहे का डर है, बाली उम्र है, अरे छोड़ो बहाना, नाना, गिर गया झुमका, आहिस्ता आहिस्ता छेड़ो दिलों की कहानी, क्या करूं माने ना, मेरी जवानी दीवानी, ऐसे दीवाने तुम नहीं थे, ये तुमको क्या हो गया, गया क्या चल गया जादू, चलने दो, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है आपकी जानकारी। ये गाना आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीतकार SD बर्मन। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन
कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत? डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह 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 की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। विविध भारती की गीत माला आप सुन रहे हैं और अगला गाना शोले फिल्म से, और इस फिल्म को लेकर के सभी की यादें बिल्कुल बरकरार है और हर कोई लिखना चाहता है इसके बारे में। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसी जी मैं नीचे आ रहा हूँ, गांव वालों मौसी राजी, बसंती भी राजी, धन्नो भी राजी। इस फिल्म का कौन सा डायलॉग होगा जो सिने प्रेमियों को याद नहीं है? जी हाँ, तो क्या क्या जानते हैं, क्या क्या याद करना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में आप? कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। एक ही सवाल, फिल्म शोले कब रिलीज हुई थी? है तो 1 2 3 हो जाती है। चाबुक होठों पे गालियां, हाथों में चाबुक होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वालियां होती है तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जब रूठ जाती है तो और नमकीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। मुखड़े पे धूप है, जुल्फों में छैया मुखड़े पे धूप है, बड़ा मजेदार गोरी ये तेरा रंग रूप है। गोर से पतंग जब टूट जाती है तो रुत रंगीन हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। फिल्म शोले रिलीज हुई थी 1975 में। कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम धर्मवीर। क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र की नायिका कौन थी इस फिल्म में?
तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। जी हाँ, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र की नायिका फिल्म धर्मवीर में थी जीनत अमान, और उनके साथ बाकी कलाकार थे जितेंद्र, नीतू सिंह, प्राण, जीवन और सुजीत कुमार। और अब आपको सुनवाते हैं आज की गीतमाला का अंतिम गीत। आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। मुझे दिल में बंद कर लो, दरिया में फेंक दो चाबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना। आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। दिल में ही मुझको रखना, आंखों में ना बसाना। आंखों की इस गली में है एक शराब खाना। मैं इस तरफ गया हो जाऊंगा शराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी। कुछ तुमको हो गया तो होगी बड़ी खराबी।
वैसे इस गीत से जुड़ा कोई सवाल तो नहीं था, लेकिन श्रोताओं ने बिल्कुल सही लिखा है। फिल्म आसपास का निर्देशन किया जे ओम प्रकाश ने, और इस फिल्म में धर्मेंद्र की नायिका थी हेमा मालिनी। मुख्य कलाकार अन्य कलाकार थे प्रेम चोपड़ा, निरूपा रॉय, इंद्राणी मुखर्जी, ओम प्रकाश, अरुणा ईरानी और असरानी। इसी के साथ आज का विविध भारती की गीत माला कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सभी श्रोताओं का अपने कमेंट्स के द्वारा शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।